परम आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिका समस्त बहुजन समाज के पूजनीय संत महात्मा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलने वाले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक संगठनों के समस्त जिम्मेदार पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए श्लोकन, जो बाबा साहब का सपना था भारत को बुद्धमय बनाने का, वो नारे लगाते हैं। बड़े बड़े सभी संगठन छोटे बड़े लगाते हैं। बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक हम लोग बुद्धिस्टों की जनसंख्या का अनुपात 80 लाख से ऊपर नहीं हो पाए और जय भीम बोलने वाले भारत की धरती पर 140 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ लोग जय भीम बोलने वाले हैं। जय भीम बोलने से अकेले से बाबा साहब का मिशन पूरा होने वाला नहीं है। हम अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने 7 पराहानी धर्म की बात जब मगध का राजा अजातशत्रु वैशाली के बज्जियों पर आक्रमण करके उनको गुलाम बनाना चाहता था और तथागत का आगमन सुनकर राजा अजातशत्रु ने अपने प्रधानमंत्री वर्षकार को बुलाया और कहा कि तुम तथागत के पास जाओ और उनसे कहो कि मगध अजातशत्रु बज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। ऐसा कहने पर तथागत जो कुछ कहें आकर मुझे बताना, क्योंकि तथागत का कथन कभी गलत नहीं होता। तब वर्षाकार ने कहा कि जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा और रथ जुतवा कर ग्रंथकूट पर्वत पर जा पहुंचा, जहां पहुंचकर वर्षाकार ने तथागत को प्रणाम करके कहा, तथागत राजा अजातशत्रु ने नतमस्तक होकर आपके चरणों को वंदन करके आपसे पूछा है कि वे आसानी से बज्जियों को गुलाम कर सकेंगे या नहीं। तो वर्षाकार की बात सुनकर तथागत आनंद को संबोधित करके बोले, आनंद, क्या तुम जानते हो कि बज्जिय 7 अपरिहरणीय धर्म का पालन करते हैं? आनंद ने कहा, हाँ बनते, जानता हूँ। अब बुद्ध ने वर्षाकार से कहा, ब्राह्मण, जब तक बज्जी सन्निपात बाहुल्य हैं, जब तक वे एक होकर बैठ करते हैं, जब तक वे अप्रगत को प्रगत और प्रगत को अप्रगत नहीं करते, जब तक वे बुद्धों को मानते हैं तथा पूजते हैं, जब तक वे कुल स्त्रियों के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, जब तक वे अपनी चैत्यों की पूजा करते हैं, जब तक वे अपनी अराहतों की रक्षा करते हैं वर्षाकार, तब तक कोई भी उन बज्जियों को कोई पराजित नहीं कर सकता। ये 7 अपरिहरणीय धर्म बज्जियों की उन्नति की मूल है। तो तथागत की बात सुनकर वर्षाकार ने कहा, हे तथागत,
आपने जितनी बातों का वर्णन किया है, इनमें से एक का भी पूर्ण रूप से पालन करने से बज्जियों की अवनति नहीं हो सकती, फिर सभी का पालन करने से उनकी तरक्की करने का कहना ही क्या है। तो तथागत, हम देखते हैं कि बज्जियों में फूट डालना अति कठिन है, और जब तक उनमें फूट पड़ती नहीं है तब तक अजातशत्रु का उनके विरुद्ध युद्ध करना व्यर्थ है। यह कहकर तथागत की आज्ञा लेकर वर्षकार राजगृह वापस लौट गया। तो साथियों, जब यह बात तथागत की है, इस बात को तथागत की को जब बज्जियों पर आक्रमण वो नहीं कर सका, तो फिर आज हम क्यों नहीं मानते। और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो न तो हमने बाबा साहब की बात को माना, पहले हमने तथागत बुद्ध की बात को नहीं माना, और आज हम बाबा साहब की, अम्बेडकर की बात को भी नहीं मानते। हम फोटो बाबा साहब के लगाते हैं, नारे बाबा साहब के लगाते हैं, छाया चित्र उनके लगाते हैं, संगठन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बनाते हैं, तथागत बुद्ध के नाम से बनाते हैं, सम्राट अशोक के नाम से बनाते हैं, महात्मा फुले के नाम से बनाते हैं, कबीर के नाम से बनाते हैं, रैदास के नाम से बनाते हैं, और महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले के नाम से बनाते हैं, पेरियर रामास्वामी नायकर के नाम से बनाते हैं, और भाषणबाजी भी मंचों से बड़ी बड़े जोरों से दी जाती है। लेकिन हम तथागत बुद्ध के साथ परहानि धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं। ये कौन करेगा? भारत की धरती के 100 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले बहुसंख्यक समाज के लोगों, जो मनोवादियों ने अपनी व्यवस्था के हिसाब से तुम्हें 7,643 जातियों और उपजातियों में बांट कर रखा है, जो कभी इस मुल्क के राजा हुआ करते थे, आज इस देश में चंद मुट्ठी भर लोगों के गुलामी में मशगूल बने हुए बैठे हो। आज देश की संसद में 131 अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद हैं, और पिछड़े वर्ग के भी सांसद हैं अलग से, और मुसलमानों को भी अलग से सांसद हैं। इतने सांसदों के रहते हुए भी आपके विरुद्ध हर रोज़ फैसले लिए जाते हैं। तो जो रिजर्व सीटों से चुन करके गए हैं, वो अगर अपने रिजर्वों के अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हो संसद के अंदर, तो उन्हें अपने रिजर्व पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री क्षेत्र से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि तुमको रिजर्व सीट पे लड़ने का कोई राइट ही नहीं बनता है। जब राइट उनके खिलाफ आप फैसला लेते हो, तुम अपने आकाओं के इशारों पर चलते हो। देश की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर का और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध बड़े पैमाने पर चंद मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, और उस पार्टी में अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद हैं, पिछड़े वर्ग के सांसद हैं, कुछ प्रांतों में उनकी सरकारें, वहाँ उनके मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी जबान को नहीं खोल पा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े हैरत की बात है कि अपने ही अधिकारों को लेकर के आप अपने ही बात संसद में नहीं कर पा रहे हैं। जिस के हितों के लिए आप चुनाव जीत करके गए हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो। चंद सांसद के लालच में, मात्र आप अपने मंत्री बनने के लालच में, मात्र आप विधायक और सांसद बनने और राज्यसभा के सदस्य चुनने के चक्कर में आप इतने बड़े उन चंद मुट्ठी भर लोगों के गुलाम बने हुए बैठे हो। समाज को बेच रहे हो, समाज पे अन्याय और अत्याचार और जुल्म तुम करवा रहे हो बैठ करके। इस जुल्म का विरुद्ध आपको लड़ना चाहिए। मोदी की सरकार के उन 4 सांसदों को देखो, जो 2
2 अप्रैल में 18 में जो कांड हुआ था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मसले को लेकर भारत बंद का आह्वान हुआ था, जिसमें अनुसूचित जाति के कुछ युवक ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था। उसमें भी अशोक दोहरे इटावा से सांसद थे, उनने इस्तीफा दिया। एक सावित्रीबाई फुले भी सांसद थी, उनने इस्तीफा दिया। एक दिल्ली के सांसद थे उदित राज, उनने इस्तीफा दिया। और एक और भी सांसद थे, उनने इस्तीफा दिया। क्या आज तुम्हारा ज़मीर मर चुका है कि तुम अपने समाजों के ऊपर होते हुए अन्याय अत्याचार को देख रहे हो? तुमको शर्म नहीं आती है? इस देश में प्रथम बार बुद्धिस्ट बने जज को ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया और हरियाणा में एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की हत्या हो गई। किनके कारणों से हुई? इन मनवादियों के कारण से हुई। इसके बाद भी तुमको शर्म नहीं आती है। और उसके भी रिश्तेदार विधायक और सांसद वगैरह रह चुके और हो सकते होंगे भी, उनको भी शर्म नहीं आती है। तो ऐसा बहुजन समाज के भाइयों से अपील है, निवेदन है कि ये धरती बुद्ध की थी, बुद्ध की है, बुद्ध की रहेगी। और इस धरती को बहुत जल्दी ही बुद्धमय भारत बनाने का काम करें, हकीकत में काम करें, धरातल पर काम करें। वैसे प्रशासन के स्तर पर तो बुद्धमय भारत है, भारत का संविधान नहीं बुद्धमय संविधान है। तो समतावादी देश में व्यवस्था लागू करने के लिए, मानवतावाद को बहाल करने के लिए, इन जातवादी और पाखंडियों को, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश में काम करें। और सभी जितने भी सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन हैं, वो एकजुट हो जाएं। नहीं तो आने वाले विधानसभा हो चाहे लोकसभा का चुनाव, आप लोग एकजुट नहीं हुए तो आपको कोई भी वोट नहीं डालेगा। फिर तो वोट उसे दिया जाएगा जो भाजपा को हराने वाला हो, क्योंकि आप लोगों के चक्कर में भाजपा पड़ रही है। आप इकट्ठा होना नहीं चाहते हो। इससे ये साबित होता है कि तुम भाजपा और RSS से साठगांठ करके चुनाव लड़ते हो। उनको खुला रास्ता जीतने के लिए देते हो और तुम खुद अपना जीतने से दूर रहते हो। तुम्हारी पार्टी भले हारे, लेकिन वोट इतना काटो, आपस में लड़ो और भाजपा को जिताओ। ये तुम्हारा काम है। इस काम से दूर हटो, इन चीज़ों से दूर हटो, एकजुट हो जाओ, समझौता करो, पैक्ट करो। जब वो NDA हो सकता है, इंडिया गठबंधन हो सकता है, तो तुम्हारा गठबंधन क्यों नहीं हो सकता? तुम क्यों अपने बड़प्पन में लगे हो कि हम ही पूरा लड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे? तुम ऐसा वैसा करके क्या करने जा रहे हो? देश में इन बहुसंख्यक लोगों की हत्या करवाने का काम कर रहे हो आप लोग। चाहे वो बामन मेश्राम हो, चाहे वो कोई और भी हो, चाहे वो बहन जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे कोई भी हो। आपसे सभी से अपील है कि आप लोग सभी एकजुट हों। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के खुद के नाती प्रकाश अम्बेडकर हों, इनसे सबसे अपील है कि आप लोग एकजुट हो जाओ। अगर तुम एकजुट नहीं हो रहे हो तो इस देश में बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करने का काम कोई दूसरा नहीं कर रहा है। न भाजपा कर रही है, न कांग्रेस कर रही है, न कोई मनुवादी संगठन कर रहा है। ये काम तुम लोग मिल करके कर रहे हो। इसका मतलब ये सीधा सीधा साबित होता है। इसलिए तुम्हें एकजुट हो जाना चाहिए।
ऐसी आप सबसे अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत और जय संविधान।